शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया था। मेरे को लगा हर साल की तरह मैं ऐसे ही दूसरों की शादी में जाऊँगी, लेकिन पता लगा कि मामा के लड़के की शादी है। तो बस फिर क्या था, मैं भी तैयार होकर स्टेशन पहुँच के बैठ गई थी ट्रेन में। अच्छे से मूड के साथ बैठी थी और मुँह सड़ गया था क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता एक जगह। और अच्छे से सड़े हुए मूड तक पहुँची इतने में स्टेशन आ गया था, तो मेरी कज़िन लेने आई थी। इसके बाद हमने पी चाय यहाँ पे, फिर देखते हैं डांस। दीक्षा का डांस मेरा फेवरेट हो चुका था। यहाँ पे मेरी फेवरेट वाली मामी मेहंदी बना रही थी और बाहर ही दुल्हन का भाई अक्षय डांस कर रहा था। जैसे ही लेट नाइट हुई, हमारा पता नहीं किसके साथ डांस करने का मूड हो गया। उसके बाद हम सो गए थे। सुबह उठे तो हम ऊपर आ गए थे। साइड में पानी गर्म किया जा रहा है। दादी सुट्टा फूक रही थी। सॉरी नानी जी, मजाक कर रही हूँ। और दीदी का पीछा करते हुए मैं रूम में पहुंची तो पता चला चुगलियां चल रही थी। सॉरी, सीक्रेटली नाश्ता चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने भी हाथ मारे। उसके बाद यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। फिर यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बनाते बनाते मैंने बोला चल किटी तेरे को भी लुक कैमरे में, लेकिन ये आ नहीं रही थी तो मैंने बैक कैमरा करके बना ली। यहाँ पे चल रही थी खाने की तैयारियां। यहाँ का सारा काम वाम छोड़ के, फोन पे बात करिए वो छोड़ के, ये मामी मेरे पास वीडियो बनवाने आई थी कि ये चाय पी रही है। उसके बाद मैं और मेरी कजिन दीदी चले गए थे मामा के घर दूसरे वाले, और नाना नानी के गाँव आए घूम के नहीं गए तो ऐसे कैसे काम चलेगा रे बाबा। तो मैं चली गई थी घूमने। फिर यहाँ हम पहले वाले नाना नानी के घर आए, जिनका घर मतलब आगे था। पहले उनके गए। यहाँ पे मेरे को इनकी बेल बहुत अच्छी लगी जो की थी मनी प्लांट। और उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़कर चले गई थी बिल्कुल साइड वाली दूसरी नानी के घर पे। यहाँ पे मामी जी कह रही थी कि तुम तीन हो गई हो मेहंदी लगाने वाली, लेकिन मैंने बोला हमें तो आती ही नहीं है। और लिटरली मुझे ठीक ठाक मेहंदी काम चलाओ आती है, जो कि मम्मी बोलती है कि लाल हाथ कर दे। बाकी मेरे को मेहंदी अच्छे से आते नहीं। ये बोल रही थी कि मेरी स्नैप बना, मेरे को भी फ्रेम ले ले ताकि मैं, मेरी फ्रेंड है उनसे सब्सक्राइब करवाऊँ तेरा चैनल। उसके बाद हम दोनों फिर से सीढ़ियों पे बैठ गए थे, और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं इस पे बैठ तो गई हूँ, लेकिन मेरे को चलना तक आता नहीं है इस पे। फिर हम शादी वाले घर में वापस आ गए थे। यहाँ पे ये बैठ के खाना खा रहा था और मैं वीडियो बना रही हूँ, ये देख के रुक गया था। यहाँ पे दुल्हन की मेहंदी बन रही थी, साइड में रेडी हो रही है क्योंकि चाक पूजन था। और ढोल होने के कारण मुझे ऐसा ही डांस आया था। हम सभी थक चुके थे क्योंकि हम शाम को निकले थे और रात हो गई थी आते आते। यहाँ पे रस्म की जा रही थी, फोटोशूट चल रहा था यहाँ पे। उसके बाद गीत गाए जा रहे थे, रस्में हो रही थी, यहाँ पे चाय पी जा रही थी। और शादी वाले दिन बीच में देख लो घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। और ये सब करके हम ठहरे भूखड़ लोग, हम सीधा ऊपर आ जाते हैं क्योंकि हमें उठने से पहले भूख लगी होती है। यहाँ पे गर्म पानी पी रहे थे हम क्योंकि हमारा नाक बंद हो गया था। और थोड़ी सी बकवास मस्ती करने के बाद मैंने चलो नीचे का माहौल देखते हैं। वहाँ पे फिर से डिस्कशन चल रहा था कुछ काम की बात का। बाद हम नहा चुके थे और बैठकर चाय पी रहे थे। फिर हम आ गए थे नीचे क्योंकि यहाँ पे भात का लेन देन चल रहा था। और यहाँ पे ग्रीन सूट में मेरी दीदी देख लो कुछ ऐसी लग रही थी पीछे से। यहाँ पे गुड़ रखा हुआ था। फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा मुँह बना लेते हैं। और भात लेते देते टाइम क्या गीत गाई जाती वो आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। और ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही थी कि ऐसे क्यों सेट की हुई है लकड़ियाँ। ये सब करने के बाद हम चले गए थे मार्केट क्योंकि जरूरी सामान लेना था कुछ मेडिकल से, और दीदी को भी कुछ सामान लेना था अपना। आते टाइम हम लेके आए थे मोमोज, और ये देखो भाग के जा रही है। साइड में मामी जी मस्त मजे से मोमोज खा रही। मोमोज वगैरह खा के हम आए थे वापस घर में, तो पता चला यहाँ पे रस्म चल रही है कोई। गाइस मुझे पता होता कि कौन सी रस्म किस टाइम हो रही है तो मैं नाम भी बता देती, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद सब चले गए थे खाना खाने, तो हमने सोचा चलो हम भी आ जाते हैं। हम घर पे क्या करेंगे, एक्चुअली हमने पहले ही खाना खा लिया था, मैंने, हमारी कजिन ने और फेवरेट मामी ने, जो कि हमारी मामी जी ने बना के खिलाया था।
लेकिन हम घर पे अकेले अच्छे नहीं लग रहे थे। हमने सोचा चलो देख के आते हैं कहाँ जा रहे, थोड़ा घूम आएंगे। और जब खाना खाने आए तो 2 बज रहे थे दिन के। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था तो सभी के सभी आकर यहाँ पे खाने पे टूट पड़े थे। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि सुबह से कुछ नहीं खाए और खाना खाने का टाइम भी निकल जाए तो भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो टूटना ही पड़ता है खाने पे। और यहाँ पे अक्सर फिर से फ्रेम में आ गया है गाइस। यो इसका स्टाइल देखो, छोटा सा है लेकिन काम कर करके थक गया था ये भी बेचारा। और यहाँ पे सारे खाना डाल रहे थे अपने अपने लिए। और फिर हम आ गए थे वापस। कोई भी जगह नहीं छोड़ती जहाँ पे मैं अपने स्नैप नहीं बनाऊं। वापस आके घर में देखा तो फिर से कोई रस्म हो रही थी। फिर हम थक गए थे, हमने सोचा चलो सोने चलते हैं। और सोने से पहले ये मस्ती कर रही थी दीदी हमारी, उसके बाद हम सो गए थे। और डायरेक्ट रेडी होने के टाइम पे उठे, देखा घर ऐसा कुछ सज रहा था जो कि पहले सज चुका था, लेकिन मैंने वीडियो आज बनाई और मैं कुछ ऐसे लग रही थी। कितना भी सज लो मेरे को लगाना तो चश्मा ही है ना। पूरा रेडी होने के बाद बात चश्मे पे आ जाते हैं तो मेरा मूड खराब हो जाता है। फिर हम आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम बुक्कड़ लोग हैं, पहले ही बताया था मैंने। शादी में ऑब्वियसली खाना खाने और डांस करने ही तो जाया जाता है, और किस लिए जाते हैं भाई तुम ही बताओ। गाइस ये मत सोचना लॉन्ग व्लॉग बोल के शॉर्ट क्लिप्स ऐड कर रही है, क्योंकि गाइस शादी में गई ऑब्वियसली पी रखी थी मैंने, तीनों दिन मैंने बहुत पी है, तो इसलिए ऐसे व्लॉग बनाया मैंने, मतलब कि ऐसे क्लिप्स। और इन्हीं क्लिप्स को ऐड करके बनाया है मैंने मेरा लॉन्ग व्लॉग। और ये डांस करते करते हम घर पहुंचे तो घर जाके देखा मंडप सजा दिया गया है। उसके बाद देखा कि अदिति काम कर रही है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लिया जाए फिर से फ्रेम में। फिर इतने में दूल्हा आ गया था। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट वहाँ पे आ गए थे जहाँ पे वरमाला होनी थी। और ये जो साइड में है दिखा रही है अपनी आंखें, इसका नाम है लीजा। पीच कलर के सूट में, दूल्हा दुल्हन को तो देख ही लिया होगा आपने। यहाँ पे हम देखे जा रहे थे, मस्ती करे जा रहे थे। और ये क्यूट सी प्यारी सी डॉल, इसका नाम मुझे पता नहीं है, जो कि पीछे आ गई थी मेरे पास। हाय गाइस। उसके बाद हम देखे जा रहे थे कि कौन क्या कहाँ कर रहा है। फिर यहाँ पे मुझे दूल्हे वाले फ्लावर मिल गए थे, जिसकी मैंने बनाई छोटी स्नैप। यहाँ पे हम तीनों खा रहे थे गोलगप्पे। ये सब करके हम आ गए थे वापस से घर। और मैंने काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। सुबह उठ के देखा तो यहाँ पे लोग घर जा रहे थे, रिश्तेदार, सोरे लोग नहीं। और हम आ गए थे दूसरी नानी के घर, क्योंकि हमारा घर में पैर नहीं टिकता। इस दया की एक्टिंग कर रही थी, डर मत जाना मेरे से, कभी अनब्लॉक करके भाग जाओ, मतलब अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ मुझे। फिर मामी के घर से निकले ही थे कि ये देखा साइड में फैक्ट्री है खिलौनों की, तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर की जाए। और मेरा एक्सप्लोर करना वर्थ इट नहीं था, क्योंकि समझ के बाहर थे सारे खिलौने। आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टाटा।